ये रिवायत तो पहले से भी है कि समी इब्राहिम के ऊपर भी जो हमला आवर थे वो कौन थे, फिर मतीउल्लाह जान को किसने उठाया, फिर अहमद नूरानी के ऊपर जो हमला किसी लड़की के भाई जो थे, जो कभी किसी लड़की के भाई के रूप में आते हैं, जो कभी किसी बसतूर के घर में घुस के हमला करते हैं। तो ये हमला आवर जो थे रऊफ़ हसन साहब के मुताबिक ये वही थे जिन्होंने जो इस तरह की रवायात को, इस फस्तायत को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। हाँ, वो दूसरा वो आपसे जो अभी भी उस जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बिजली का बिल है उसका वो आज भी इमरान खान के नाम से आता है। ठीक है। और वो उनका कनेक्शन जो है वो 1992 से हुआ हुआ है। अच्छा, जो आपके घर का आज भी बिजली का बिल है वो इमरान खान के नाम वो इमरान खान के नाम से आता है, क्योंकि ये जब घर खान साहब ने लिया था तो उस वक्त उनके नाम से ये कनेक्शन अलॉट हुआ था, और वो उसी तरीके से आज भी जो बिजली का बिल है मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा कि वो इमरान खान के नाम से आता है। तो उस घर के साथ जो एक एफिलिएशन और खान साहब के साथ जो एफिलिएशन है, तो वहाँ पे उस घर को लेने का मकसद भी यही है कि वो मुर्शद की जो रिहाइश गाह थी जिस तरह, तो वो मेरे लिए तो वो एक मुर्शद की रिहाइश गाह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अब्दुल समद यकूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बानी रुकन है PTI के। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और आज स्पेशल रऊफ़ हसन के हवाले से बात हुई है। बाकी इमरान खान आज किस तरह दिख रहे थे, इमरान खान ने आज क्या पैगाम दिया, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रऊफ़ हसन साहब पर कल एक कातलाना हमला हुआ, इस हवाले से आज इमरान खान से क्या बात हुई और इमरान खान ने क्या कहा इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पर पहले जब रऊफ़ हसन साहब अस्पताल पहुँचे ही थे तो मैं और अली इमरान साहब वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्हें फ़र्स्ट एड दी गई थी, मगर एक लीगल कंडीशन थी कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से हो, तो उन्हें कहा गया, तो उन्होंने मशवरे के बाद उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया कि FIR कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ नामालूम लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है, अगर मैं FIR अच्छा, रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि जिन नामालूम लोगों ने मुझ पर हमला किया है, FIR उन पर कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, ये रिवायत तो पहले से भी है कि समी इब्राहिम के ऊपर भी जो हमला आवर थे वो कौन थे, फिर मतीउल्लाह जान को किसने उठाया, फिर अहमद नूरानी के ऊपर जो हमला किसी लड़की के भाई जो थे, जो कभी किसी लड़की के भाई के रूप में आते हैं, जो कभी किसी बसतूर के घर में घुस के हमला करते हैं। तो ये हमला आवर जो थे रऊफ़ हसन साहब के मुताबिक ये वही थे जिन्होंने जो इस तरह की रवायात को, इस फस्तायत को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो खैर उनका ये मानना था कि इस तरह की FIR का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो इसलिए तो इस हवाले से जो है वो खान साहब को मैंने और बैरिस्टर गौर साहब ने ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग के ऊपर जो थे खान साहब खासा जो है उन्होंने अपनी एग्रेशन और अपना जो है इमरान खान को बताया गया कि जो हमलावर थे वो हाजा सरा के रूप में थे। देखें, असल बात यह कि खान साहब इन बातों को समझते हैं कि वो हमला आवर जिसको गिरफ्तार, जब खान साहब के ऊपर हमला हुआ तो जिस कारिंदे को या जिस फ्रंटमैन को जिसको उन्होंने वो गिरफ्तार किया, तो खान साहब कभी उसकी बात तो नहीं करते, वो तो उस असल परपेट्रेटर की बात करते हैं, उस कल्प्रेट की बात करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ख्वाजा सरा के रूप में कोई आए या कोई लड़की के भाई के रूप में आए तो ये तवज्जो हटाने वाली बात हो जाती है। तो खान साहब तो जिनसे खान साहब की इस वक्त लड़ाई है, खान साहब तो खोल के उनकी बात करते हैं, तो लिहाजा ये तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली इशू से भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में है ये सुनने के बाद, जिस तरह रऊफ़ हसन पर कातलाना हमला हुआ, जो जब इमरान खान को बताया कि तो इमरान खान शदीद गुस्से में आ गए। देखें, ये आधे इंच का फ़र्क है यहाँ पे कट लगना और जुगुलर वेन पे कट लगना। तो खान साहब ने इसको कुल्ली तौर पे बगैर किसी कैटेगोरिकल इसको कातलाना हमला करार दिया है कि ये इंटेंशन, ये डेलिबरेटली जो थी, ये एक्ट ऑफ जो था वो मर्डर था। तो लिहाजा खान साहब तो बड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो लगी लिपटी से बात नहीं करते। फिर इसके अलावा जो है वो उन्होंने अपनी लीगल जो टीम थी उसको अपनी जो हिदायत थी जिसमें उनका ये था कि प्रेशर को बिल्ड किया जाए, अग्रेसिवली खेला जाए, और उन्होंने फिर अपनी एक क्रिकेट के वक्त की मिसाल दी कि जब मैं खिलाड़ी जब मैं उसको हिट करता था और जब वो कमज़ोर होता था तो मैं वहाँ पे उसको हिट करता था, उठने नहीं देता था। तो लिहाजा आप तो एक टाइम दे रहे हैं, आप उनको स्पेस दे रहे हैं कि वो जो हमारी स्ट्रैटेजी है इस वक्त, जो हमारी कानूनी स्ट्रैटेजी है, वो तो बड़ी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर है कि आप उनको लेवरेज दे रहे हैं। तो लिहाजा उस प्रेशर को बिल्डअप किया जाए। और खान साहब ने यहाँ तक कहा कि आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं,
मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो लिहाजा ये वाला जो सेगमेंट है ये आपने देखना ये है। उसको आपने सिर्फ देखना नहीं, उसको एग्रेसिवली परसू करना है। फिर कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको अदालत। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब आज क्या पहना हुआ था और दिख किस तरह के रहे थे? शदीद गर्मी है, इवन कि अगर अभी हम यहाँ करें तो पसीना आपके माथे पे भी है, मेरे माथे पे भी है, तो खान साहब किस तरह ये गर्मी के दिन गुजार रहे हैं? अच्छा, खान साहब के माथे पे भी इसी तरह से पसीना था, ऑल दो एक बड़े हॉल में, एक फरसूदा किस्म के हॉल में जो है वो एसी चल रहा था, लेकिन इसी तरीके से पसीना था। साथ में बुशा बेबी जो थी वो अबाए में बैठी थी, उनका तो गर्मी का। लेकिन एक बुनियादी बात जो शायद बहुत सारे आपके व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि खान साहब गर्मियों में एसी इस्तेमाल नहीं करते और सर्दियों में हीटर इस्तेमाल नहीं करते। तो उनकी हद तक वो सब कोशिश होती है, क्योंकि मैं एक फाउंडिंग मेंबर होने के साथ मैंने खान साहब के साथ बहुत सफ़र भी किया है, तो वो गर्मी का मौसम हो वो पसीने में शराबूर रहना पसंद करेंगे। इवन हत्ता कि वो अपने घर में, अब जब मैं जिस घर में रहता हूँ, ये खान साहब जो है यहाँ पे जमाइमा के साथ रहा करते थे, कि लंबा अरसा उन्होंने बनी गाला से पहले इस घर में। आप जिस घर में रहते हैं खान साहब जमाइमा के साथ इस घर में रहा करते थे? जमाइमा के साथ भी, और क्योंकि ये तो उनका घर वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उनकी पोजेशन में था और 2017 तक उन्होंने इस घर को रखा है। इसी अपार्टमेंट से वो उन्होंने मूव किया था बनी गाला। तो खान साहब से सफ़र करने के साथ साथ जितना मुझे उनका अंदाज़ा हुआ है, तो खान साहब को ये शायद मिसकैलकुलेट कर गए कि शायद खान को गर्मी की जेल जो है वो खान को 50 सेंटीग्रेड टेस्ट क्रिकेट की गर्मी जो है वो नहीं वो कर सकी, और वो एसी को जितना मैक्सिमम अवॉइड करते हैं वो अगर उन्हें नहीं पिघला सकी, तो इनका ये ख्याल था कि ये जेल की गर्मी उन्हें वो कुछ कर देगी। तो आपको अभी भी उस घर से इमरान खान की खुशबू आती है? बिल्कुल, हमें तो, क्योंकि एक दिन जियो का साथ जो है वो उसी घर में रिकॉर्ड हुआ है और माइनर सी रेनोवेशन हुई है जिस वक्त वो रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद तो मेरी तो उस घर के साथ जो एक एफिलिएशन और ख़ान साहब के साथ जो एफिलिएशन है, तो वहाँ पे उस घर को लेने का मकसद भी यही है कि वो मुर्शद की जो रिहाइश गाह थी जिस तरह, तो वो मेरे लिए तो वो एक मुर्शद की रिहाइश गाह है। हाँ, वो दूसरा वो आपसे जो अभी भी उस जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बिजली का बिल है उसका वो आज भी इमरान खान के नाम से आता है। ठीक है। और वो उनका कनेक्शन जो है वो 1992 से हुआ है। अच्छा, जो आपके घर का आज भी बिजली का बिल है वो इमरान खान के नाम? वो इमरान खान के नाम से आता है, क्योंकि ये जब घर खान साहब ने लिया था तो उस वक्त उनके नाम से ये कनेक्शन अलॉट हुआ था, और वो उसी तरीके से आज भी जो बिजली का बिल है मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा कि वो इमरान खान के नाम से आता है। नहीं तो आप अगर बिल 2-3 माह का जमा ना करवाएं तो नोटिस इमरान खान को चला जाएगा, ये ना हो एक और मुकदमा इमरान खान पे दर्ज हो जाए। नहीं, ये तो अब जाहिर है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर चुके हुए हैं, और इसका अब ये बिजली का कनेक्शन इमरान खान के नाम, बिजली का कनेक्शन इमरान खान के नाम पे ही है। देखें जी, ये जिस घर में इमरान खान रहते थे और एक लंबा अरसा इमरान खान रहे, आज उस घर में रहते हैं, और आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई। आज इमरान खान से अच्छी मुलाकात इनकी रही। इनका कहना है कि इमरान खान रऊफ़ हसन का जब सुना सहद गुस्से में। अच्छा, ये बता दें आखिर में, इमरान खान, लोग बड़े कंसर्न हैं इमरान खान को लेके कि किस तरह के हैं। तस्वीर तो सामने आई, आप तो लाइव आज देख कर आ रहे हैं, आपने इमरान खान को आज किस तरह देखा? ये मेरी तीसरी मुलाकात थी। पहले वो इद्दत की जो 14.5 घंटे की समाअत थी वो, और उसके बाद फिर 29 अप्रैल को जो गालिबन शेर अफजल मरवत की आखिरी मुलाकात साबित हुई, और जिसका इंदिया मैंने आपको दिया था कि वो मुलाकात की गुफ्तगू, क्योंकि मैं खान साहब के पीछे बैठा था, मुझे सुनाई नहीं दी, बट वो कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी। शायद मैं पहला शख्स था जिसने ये बात बताई थी कि मुलाकात खुशगवार नहीं थी। तो उसके बाद फिर आपने देख ही लिया कि वो वाकई खुशगवार ना साबित हुई, और शायद वो शेर अफजल मरवत की आखिरी मुलाकात हो साबित हुई। तो बहरहाल आज उन्होंने मतलब जिस तरीके से हमारे PTI फॉलोअर्स और जो खान साहब के चाहने वाले हैं वो जिस तरह से कंसर्न्ड है, या वो जिस तरीके से अपनी खदशात का इजहार करते हैं, खान साहब मुकम्मल फ़िट हैं, उसी तरीके से फ़िट हैं, उसी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। वो जो एक तस्वीर के हवाले से देखें, आज आप नादरा की तस्वीर अगर आप जाके इनके जो फरसूदा कैमरे हैं वो आप खुद भी किसी को देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इनके वो किसी को दिखाने के काबिल भी नहीं होती है। आज इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, जो भी बात हुई इन्होंने आपको बताया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।